आज का वीडियो में हम कंपनसेशन का बारे में बोलेंगे दोस्तों। जब नेशनल हाईवे जब आता है बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए रास्ता, तब कंपनसेशन कैसे क्लेम करता है और गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो वो सुनिए दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले जो गवर्नमेंट प्रोसेस कैसे करता है बोलने से, वो लोग एक प्लान बनाता है कि हाईवे कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है हाईवे ना। तो प्लान करने के बाद गवर्नमेंट जो है एक आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर लेन को ना, राइट ऑफ वे बोलते हैं उसको, रो ना, ROW ना, राइट ऑफ वे। एक आइडेंटिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जो है जितना भी जो वहाँ से वो यहाँ से रास्ता जाएगा, आपको गवर्नमेंट जानने के बाद, यहाँ से रास्ता जाएगा गवर्नमेंट जानने के बाद, वहाँ से कितना आदमी को इफेक्ट पड़ता है, कितना लैंड ऑनर्स को इफेक्ट पड़ता है, कितना प्रॉपर्टीज़, कितना हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया ना, कितना भी चीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ को लेकर वो लोग गवर्नमेंट उसको असेसमेंट एक बनाता है। तो असेसमेंट बनाने के बाद तो उसमें गवर्नमेंट जो है एक लीगल नोटिफिकेशन ना, अंडर नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 का अनुसार में सेक्शन 3A का अनुसार में गवर्नमेंट एक लैंड नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन, वो लोग एक पब्लिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देता है सरकार, गवर्नमेंट ना, जितना भी लैंड ऑनर्स है वो लोग को ये नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सेक्शन 3A का अनुसार में। तो नोटिफाई करने के बाद उसका बीच में एक टाइम दिया जाता है कि मान लो 21 डेज ना। तो उसमें जो भी लैंड ओनर अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्शन रेस करने चाहता है आप लोग ना, तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में आप ऑब्जेक्शन रेस करना है, और जो भी रिव्यूज़ करना है, ये जो अलाइनमेंट फाइनलाइज करने से पहले आप लोग उसको ऑब्जेक्शन करना है। तो उसके बाद जो फाइनल ना लैंड एक्विजिशन, तब क्या होता है, वो सेक्शन 3D ना उसमें डिक्लेयर करता है कि लैंड अभी एक्योर हो गया बोकर ना उसमें। तो उसमें आपका जितना भी ओनरशिप का आपका जितना भी डीड्स है, जितना भी आपका लैंड अलॉटमेंट हो गया, LPC हो गया, आपका पट्टा लैंड हो गया ना, जो भी मतलब गवर्नमेंट का जितना भी जो आपका जो जितना भी लैंड है वो लीगली एक्वायर कर लेता है गवर्नमेंट। इसके बाद आपका जो ओनरशिप जो है वो शिफ्ट हो जाता है गवर्नमेंट के पास, जब सब चीज़ सिस्टमेटिकली सॉल्व होने के बाद। तो इसके बाद आता है आपका कंपनसेशन ना। कंपनसेशन जो है आपका राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ना, राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में, इसका अंदर में आपको कंपनसेशन मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें मिलता है दोस्तों, अभी आप ध्यान से सुनिए। इसमें आपका कंपनसेशन जो है आपका मार्केट वैल्यू देखता है, फिर उसका जो सर्कल का अंदर में क्या वैल्यू चल रहा है वो देखता है। इसके बाद नेबरिंग जगह में आपका ज़मीन का वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है वो देखता है आपका। उसमें आपका घर होगा, आपका कुछ भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या आपका दुकान होगा, या मल्टीपल फैक्टर्स में बोला जाने से उसका आपका रूरल एरिया में है ना, अर्बन एरिया में है ना, आपका लैंड का जो वैल्यूशन दिखेगा। तो उसके बाद आपका सब चीज़ ये सब देखने के बाद आपको कंपनसेशन सरकार आपको उसके बाद आपको दिया जाएगा कि आपको कितना मिलना है। तो ये है कंपनसेशन को लेकर दोस्तों। तो उसमें दोस्तों ये भी होता है कि आप लोग सुना है कि नहीं सुना है, एडिशनल कंपनसेशन बेनिफिट्स भी उसमें होता है। जैसे कि 100% सोलाटियम ना, 100% सोलाटियम आपको मिलना ही है। उसका मतलब क्या है कि लैंड वैल्यू इज़ डबल। उसका मतलब क्या है, जैसे कि आप मान लो सरकार ने आपको बिना पूछकर आपका लैंड को वो लोग फोर्सफुली मतलब एक्यूर किया, मतलब एक्यूसेशन किया, फोर्सफुली एक्यूशन किया सरकार ने आपका लैंड ना। फिर आपको दौड़-भाग करने पर आपको मेंटल हरासमेंट भी हुआ, मेंटल लॉसेस बहुत हुआ ना। तो बाद में आप उसको केस फाइल करने के बाद अगर आप केस जीत गया, तो मान लो उसका जो 100% एक्स्ट्रा 100% ना बेस ऑन द कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। मान लो आपका ज़मीन का दाम है 10 लाख, आपका ज़मीन का दाम है 10 लाख, लेकिन ये सोलाटियम करने के बाद ना, सोलाटियम करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा 10 लाख देने पड़ेगा। तो आपका कितना वैल्यू हो गया, अभी आपका टोटल हो गया 20 लैक्स ना। ये है जब सरकार आपका फोर्सफुल मतलब एक्विजिशन आप लेता है आपसे ज़मीन ना, जब में आपका बहुत सारा मतलब मेंटल हरासमेंट, मेंटल लॉस जब होगा, तो उसमें आपको 100% सोलाटियम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से। और दूसरी बात हो गया जैसे कि
जिस दिन नोटिफिकेशन निकला ना 12% एडिशनल पर ईयर ना, ये कंपनसेशन में भी होता है। जिस दिन नोटिफिकेशन निकल दिया, नोटिफिकेशन निकलने के बाद मान लो आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कंपनसेशन आपको नहीं मिला, तो अगर 1 साल के बाद आपको कंपनसेशन मिलता है नोटिफिकेशन इशू करने के बाद ना, तो 12% एडिशनल पर ईयर सरकार आपको नोटिफिकेशन देगा ना। नोटिफिकेशन देने के बाद उसका भी दाम ना आपको सरकार आपको देना ही पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा इससे। इसका एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी होता है, जैसे कि डैमेज टू रिमेनिंग लेन, लॉस ऑफ एक्सेस होता है, बिजनेस लॉस होता है, रिलोकेशन कॉस्ट होता है, ये सब चीज़ नेशनल हाईवे का नॉर्म्स में वेरी क्लियर लिखा है। तो ये कंपनसेशन कौन देता है, अवार्ड एंड पेमेंट कौन करता है, वो फाइनल कंपनसेशन डिक्लेयर बाय ये जो है कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन बोल के एक होता है, मतलब वो लोग का गवर्नमेंट का अंडर में ना, नेशनल हाईवे का गवर्नमेंट का अंडर में एक होता है ना, CALA बोलता है उसको शॉर्ट में ना, कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। वो लोग ही आपका कंपनसेशन वो लोग ही देगा। इसके बाद में मनी जो है ऑटोमेटिकली आपका लैंड ओनर का बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वो जो आपका ज़मीन है, आपका प्रॉपर्टी, लैंड, घर, जितना भी है आपका प्रॉपर्टी, वो सब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी परमानेंटली बन जाता है। तो तब उसके बाद गवर्नमेंट रास्ता बनाने के लिए शुरू करता है, गवर्नमेंट टेक्स पोसेशन ना। इसके बाद जितना भी स्ट्रक्चर है, आपका बिल्डिंग हो गया, आपका जितना भी प्रॉपर्टीज़ हो गया, गवर्नमेंट उसको पूरा तोड़ फोड़ कर देता है, रिमूव कर देता है, डिमोलिश कर देता है रास्ता बनाने के लिए। इसका वहाँ से हाईवे बनाने के लिए शुरू कर देता है। तो ये है कि कंपनसेशन कैसे आता है, नहीं आता है वो करना। और अगर जो भी आदमी नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए लग जाता है, प्लांटेशन करने के लिए लग जाता है, वो सरासर वो इलीगल है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट उसमें वेरीफाई करता है कि आपका LPC कब बना है ना, आपने ये घर कब बनाया है। कि कोई आदमी लोग, बहुत सारा आदमी लोग ऐसे करता है कि जैसे कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद ना, नेशनल हाईवे यहाँ से आएगा तो वो लोग स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लग जाता है, प्लांटेशन करने के लिए जाता है, बहुत चीज़ बनाने लग जाता है, शेल्टर लोग ना, वो गलत है। तो आपको मतलब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आने से पहले ना तब होना है सब चीज़ ना, नोटिफिकेशन आने से पहले। नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, नोटिफिकेशन से पहले ही करना है आपको जो भी करना है। लेकिन उसमें भी वेरीफाई करेगा सरकार कि ये कितना साल से आपका LPC है, ये घर कब बनाया, कैसे बनाया है ना। तो ये चीज़ होता है कंपनसेशन को लेकर। इसके बाद कंपनसेशन लेने के बाद आपका ज़मीन में मान लो मतलब सरकार इतना ही मतलब ROW इतना होगा, तो ROW का अंडर में आप कोई भी प्रॉपर्टी आप एरेक्ट नहीं कर सकता है, वो सरासर वो इलीगल है। जैसे कि अभी जो रास्ता तो बन गया, हाईवे तो बन गया, कोई आदमी सोचता है अभी चलो हम यहाँ में मेरा ही ज़मीन था, हम यहाँ में बना लेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। उसका बारे भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएगा कि ROW क्या है, राइट ऑफ वे स्पोकन। सो दोस्तों, अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप यहाँ में कमेंट कीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में दो। आपका कुछ कहीं में अगर सोशल प्रॉब्लम्स कुछ होने से हम जितना सकता है हम आपका मेरे तरफ से हम इसको ईज़ करने के लिए ट्राई करेगा इश्यूज़ को। इसके बाद लाइक्स करो और जितना सकता है मेरे वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि नेशनल हाईवे कंपनसेशन को लेकर बहुत सारा स्टेट्स में, बहुत सारा जगह में बहुत सारा कंट्रोवर्सीज होता है, स्पेशली हम लोग का स्टेट में भी ना, नॉर्थ ईस्ट में भी ना बहुत इश्यूज़ रहता है। तो कोई लैंड ओनर लोग को तो मालूम भी नहीं चलता है कि कंपनसेशन कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है ना। तो ये सब के लिए हम एक वीडियो शॉर्ट में बनाया। जितना सकता है फिर मेरा पेज को फॉलो करो और जितना सकता है ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।